अगला आप लोगों का टर्न कल है ना? या कल टर्न यस नहीं सर। है कल टर्न है। तो कल ही जो है हम वो उस पर डाल देंगे गूगल क्लासरूम पे। अभी कुछ लोगों ने गूगल क्लासरूम नहीं ज्वाइन किया है। कौन है ऐसी महान आत्माएं? और एक मैंने गूगल फॉर्म आप लोगों को दिया था पैन कार्ड और आधार के लिए, यस सर। याद है? यस सर। वो सबने भर दिया? यस सर। किसने नहीं भरा है? कोई ऐसा व्यक्ति इससे ना भरा हो? बेटा आज भर दो, क्योंकि अभी मैं ये क्लास और 10 बजे मेरी 11 बजे एक और क्लास है, तो 12 बजे वो सब सेंड कर दूंगा। तो आपके पास पैन कार्ड नंबर तो नहीं है क्या? पैन कार्ड ना? सर? हाँ तो पैन कार्ड नहीं है तो उसको छोड़ दो, लेकिन ठीक है। आधार तो सबका है। यस सर। ये किसी का आधार भी नहीं है? सर आधार कार्ड है। आधार तो सभी का होगा, नहीं तो फिर पास होके आ क्या कैसे गए यहाँ तक के? वो उस फॉर्म में आप अपना आधार नंबर और नाम लिख के हमको जरूर सेंड कर दीजिएगा आज 12 बजे से पहले तक के। 12 बजे मैं उस फाइल को कन्वर्ट करूंगा एक्सेल में और उसके बाद मैं उसको सेंड कर दूंगा, क्योंकि कुछ कंपनीज आपकी सितंबर में ही आ रही हैं। ठीक है बेटा? यस सर। और प्रिपरेशन चल रही है कंपनी वाली। पाइथन और जावा में से कोई एक आपको लैंग्वेज चेक सेलेक्ट करनी है, ये भी आप यस सर। पढ़ी है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। तो क्या ज्वाइन कर रहे हैं, जावा की पाइथन? पाइथन। पाइथन। जावा। चलो, जो भी कुछ ज्वाइन कर रहा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाइथन इज वन ऑफ द लीडिंग लैंग्वेज। तो अगर जावा पहले से आती है तो आप पाइथन को सेलेक्ट करो, ठीक है ना? और उसके कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं, वो भी कर लो कहीं ना कहीं किसी कंपनी से, क्योंकि इस समय और कुछ तो कर नहीं रहोगे। एक्स्ट्रा अपग्रेडेशन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर एक समर ट्रेनिंग की थी मैंने और 2 पाइथन के कोर्स किए हैं, 2 एआई के कोर्स किए हैं। अच्छा, और ये तो अरुण का हो गया। शालिनी आपने क्या किया है? शालिनी आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। क्या किया आपने? सर अभी तुम कुछ भी नहीं किया है सर। तो कुछ करो, बिना कुछ किए तो कुछ नहीं होता यस सर। है ना? एक भाई साहब थे, वो एक बार जामुन के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उनको भगवान ने कहा था कि तुमको जो है तुम जिंदा रहोगे, तुमको खाना मिलता रहेगा। अब जामुन उन्होंने मुंह खोल लिया और जामुन अगल बगल गिर रहे थे, उनके मुंह के अंदर नहीं गिर रहे थे। बात समझ में आ रही है मेरी? जब तक प्रयास नहीं यस करेंगे सर। तब तक कुछ भी लिखा भी होगा तो नहीं होगा। यस सर। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी चीजें। तो कल हम लोग यस सर। कर रहे थे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? यही स्क्रीन थी ना? यस सर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं।
हम लोगों ने ये जान लिया था कि दो तरह के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। एक जेनरिक होता है, जेनरिक का मतलब डेवलप टू बी सोल्ड टू ए रेंज ऑफ डिफरेंट कस्टमर। मान लीजिए हमने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया जो AKTU के सारे कॉलेजेस में फुलफिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कवर करेगा? जो AKTU प्रिस्क्राइब एक्टिविटीज हैं उन्हीं को तो करेगा। जैसे हम लोग आप लोगों से वो एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक्स्ट्रा क्विज होती है, असाइनमेंट होता है, तो ये जरूरी नहीं कि जेनरिक सॉफ्टवेयर में ये मॉड्यूल्स हो। क्लियर है? यस सर। तो जेनरिक मॉड्यूल को अगर हमें कस्टमाइज करना पड़ता है तो हम उसको कहते हैं बीस्पोक। बीस्पोक का मतलब क्या जी, कि जैसे आपने बताया आपके हिसाब से हमने अपने प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को उसी तरीके से डाइवर्ट कर दिया। क्लियर है ना बेटा? यस सर। तो जैसे कि आप भी जानते हो जो जेनरिक चीज होती है वो सस्ती होती है, और जो बीस्कोप होता है यानी जो कस्टमाइज होती है वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, क्योंकि वो केवल और केवल आपके रिक्वायरमेंट्स को देखकर बनाई जाती है। तो ये हम लोगों ने देखा था कल। अब दो चीजें होती हैं, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। प्रोडक्ट वो जो हम डिलीवर करते हैं कस्टमर को, उसके अंदर सोर्स कोड हो सकता है, स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, मैनुअल हो सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, यस सर। डिलीवरेबल्स हैं जो हम यूजर को दे रहे हैं। अब ये देने क्यों पड़ते हैं पहले ये कोई बता सकता है? सर इन केस जिस कंपनी से या जहाँ से प्रोडक्ट बना है वहां से वो शिफ्ट करते हैं तो दूसरा कोई यूज करेगा तो उसको पूरा पता होना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए। डिलीवर कस्टमर को इसलिए किए जाते हैं क्योंकि कस्टमर को अपने प्रोजेक्ट की ग्रोथ तो तभी दिखाई पड़ेगी जब प्रोडक्ट पूरा पूरा बन चुका होगा। सॉफ्टवेयर में ये होते हैं, धीरे धीरे हम उनको जो है सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उनको लगे कि उनका प्रोजेक्ट किक स्टार्ट हो गया है। क्लियर है ना? यस सर। अब अगली चीज है प्रोसेस। ये माना गया है कि अगर प्रोसेस आपका ब्रिलियंट है तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा? ब्रिलियंट आएगा। अगर प्रोसेस आपका वीक है तो आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो आपका सफर करेगा। क्लियर है ना बात? यस सर। तो और दूसरा आपको ये भी मेंटेन करना पड़ेगा कि प्रोसेस कैसा है, जिस हिसाब से हमको कॉस्टिंग मिल रही है उस हिसाब से हम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं या क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्वालिटी डिपेंड करेगी कि हमको जो प्रोडक्ट मिला है उसकी कॉस्टिंग क्या थी, उसका स्कोप क्या था, उस स्कोप के अंदर वो फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? नो सर। आपने देखा होगा आजकल लोग कहते हैं कि आप एक सॉफ्ट वेबसाइट बनवा लीजिए 5,000 रुपए में, ठीक है ना। वहीं TCS है, वो एक वेबसाइट के आपके 50 से 60,000 रुपए लेता है। तो 5,000 वाली और 50 से 60,000 वाली में क्या अंतर होगा? कोई बता सकता है क्या अंतर होगा? सौरभ आप हैं?
अरे हमारे अर्जुन जी हैं क्या, आज नहीं ज्वाइन किए? अर्जुन आज ज्वाइन नहीं किए। चलिए अच्छी बात है, बात तो चलती रहेगी। तो दोनों में बड़ा यही अंतर होगा कि जब आप 5,000 की साइट बनाएंगे तो आपके पास एक फिक्स चीजें होंगी। आवाज आ रही है बेटा? साक्षी, यस सर। यस सर, साक्षी, अब आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। अच्छा, तो बात समझ में आई बेटा? यस सर, आ गई। 50,000 का है, उसमें हम ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, हम ज्यादा तरह के टेम्पलेट यूज करेंगे, हम उनका पूरी तरीके से कस्टमाइज करेंगे। जो 5,000 का प्रोडक्ट होगा उसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज्ड टेम्पलेट पे डिलीवर करेंगे। क्लियर है ना बात मेरी? तो क्वालिटी वेरी कर जाएगी, यानी उन सबकी जो क्वालिटी है वो वेरी कर जाएगी। क्लियर है ना मेरी बात? यस सर। जो मेजर्स और मैट्रिक्स और मेजरमेंट होता है वो क्या होता है? अगर हमें किसी भी चीज को क्वांटिटेटिवली जज करना है तो उसके लिए हमको उसको मेजर करना पड़ेगा। मेजरमेंट जो होता है वो होता है डायमेंशन, साइज, कैपेसिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, ये कुछ एट्रीब्यूट है। मेजरमेंट का मतलब होता है हम इवेलुएट कर रहे हैं और एक क्वांटिटेटिवली मेजर करके अपने प्रोडक्ट का कितने डिग्री तक के हमने उसको एक्सेप्ट किया है, कितने डिग्री तक के उसको हमने अच्छा किया है, वो सिस्टम, कंपोनेंट या प्रोसेस उसको एक एट्रीब्यूट प्रोवाइड कर देते हैं। आपने देखा होगा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, एक क्यूसी है, एक आईएसओ है, ठीक है, नैक आपने आजकल नाम सुना होगा, एनबी सुना होगा। ये क्या है आपके? ये आपके मेजरमेंट कंपनीज हैं जो मेजरमेंट करके अपना सर्टिफिकेट देती है, मेजर करती हैं आपके प्रोसेस को, कि आपका प्रोसेस कितना स्मूथ है। अगर प्रोसेस स्मूथ होगा तो प्रोडक्ट अपने आप स्मूथ हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर देखें रोल ऑफ मैनेजमेंट का इन सॉफ्टवेयर, तो हम लोगों को 4 चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं और इसको 4P ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 4P। 4P। आपका एग्जाम में आ सकता है, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 4P इन द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर। तो रोल ऑफ मैनेजमेंट इन सॉफ्टवेयर में 4P's क्या है? पहले पीपल है, भाई बनाते तो पीपल ही लोग हैं। उसके बाद क्या है? हमारा प्रोडक्ट है, और उसके बाद हमारा प्रोसेस है, और फिर हमारा प्रोजेक्ट। तो ये 4P's कहलाते हैं। क्लियर है? अगर आप डिपेंडेंसी ऑर्डर देखिए तो सबसे पहले पीपल, फिर प्रोडक्ट, फिर प्रोसेस, फिर प्रोजेक्ट। यानी सबसे पहले पीपल हमारे होते हैं, इनके ऊपर रोल ऑफ मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपेंड करता है। फिर प्रोडक्ट क्या है? जरूरी नहीं हर कंपनी हर प्रोडक्ट को डेवलप करे, ठीक है ना? आपने देखा होगा टीसीएस की एक और कंसर्न है आईवन, है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो जब टीसीएस अपने आप में इतनी सक्षम थी तो उसको अपने सिस्टर कंसर्न बनाने की क्या जरूरत थी? कोई बता सकता है?
कोई भी सर ताकि उसका वर्कलोड शेयर हो सके। बेटा वो तो अपने एम्प्लॉयज बढ़ा ले, अपना जो है वर्कलोड शेयर हो जाएगा। भाई आयरन वाले भी उन्हीं के तो एम्प्लॉय हैं। सर वो उससे अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, आयोन एक नए नए प्रोडक्ट्स ले आ रहा है। कौन सा प्रोडक्ट लाया? सर प्रोडक्ट इन द सेंस कि एक आयोन करके उसने अपना एक नया चीज कर लिया एजुकेशन फील्ड में, और फिर अब वो उसमें और प्रोसेस कर रहा है सर्टिफिकेशन, क्योंकि जब लॉकडाउन था उस टाइम फ्री था और बाद में भी आप करना चाहे तो कर सकते हो, तो एक तरीके से वो अपनी फील्ड और बढ़ा रहा है। असल में कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका बेंचमार्क होता है। जो कंपनीज हैं वो अपना एक बेंचमार्क बना लेती हैं कि हम इसके नीचे के सॉफ्टवेयर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी मान लीजिए टीसीएस ने मान लिया है कि 50,000 से नीचे का जो प्रोजेक्ट होगा वो एक्सेप्ट नहीं करे, तो वो क्लाइंट जो मिडिल लेवल का है वो कहीं और जाएगा। यस सर। जाएगा कि नहीं जाएगा? यस सर। तो वो क्लाइंट भी कहीं ना जाए, उन्होंने एक अपनी सिस्टर कंसर्न बना दिया है। क्या करते हैं कि कहते हैं हम तो नहीं केपेबल हैं इसको करने के लिए, क्योंकि हम जो है इससे ऊपर के प्रोजेक्ट्स को लेते हैं, आप इस कंपनी को दे दीजिए, ये भी हमारी सिस्टर कंसर्न है, जो एम्प्लॉय यहाँ के हैं वो एम्प्लॉय टीसीएस के भी। क्लियर हुई बात? यस सर। और उनकी Yes, sir. अपनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अलग अलग है। जैसे टीसीएस से कहा जाए तुम आईबीपीएस का एग्जाम कराना शुरू करो, जो बैंकिंग है, तो टीसीएस नहीं करा पाएगी। उसने क्या किया, उसने आयन असेसमेंट वालों को कहा कि आप इसको करा लीजिए। तो नई वर्कफोर्स है वो किसमें चली गई? आयन में चली गई, और वो काम करना उसने शुरू कर दिया। अब जैसे आप वहां जाते होंगे अपने पासपोर्ट ऑफिस, तो पासपोर्ट ऑफिस आजकल हैंडल किसके थ्रू हो रहा है? टीसीएस के थ्रू हो रहा है। क्लियर है ना बेटा? यस प्रोडक्ट टीसीएस नहीं ले सकती, वो प्रोडक्ट किसको दिया गया? आयन को दिया गया। तो हमारी एक लिमिटेशंस होती है। सर तो आयन भी तो उसी का ही है ना। देखो जैसे रामस्वरूप भी है, एसआरडीटी भी है, नहीं है? यस सर। का फंडा क्या है, कोई बता सकता है? एसआरडीटी इवॉल्व कैसे हुई, कोई बता सकता है? Basically, this idea has been originated from MCA डिपार्टमेंट। हमने क्या किया, पहले एक अपनी कंसर्न बनाई थी एसआरएम काडू, श्री राम स्वरूप मेमोरियल कंप्यूटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूनिट, ठीक है ना? कंप्यूटर एप्लीकेशन का डेवलपमेंट यूनिट। फिर हुआ क्या, फिर ये 2009 में हम लोगों ने बनाया था, और इसमें कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हम लोगों ने परफॉर्म किए। जैसे आप लोग है ना, आप लोगों को लाइव प्रोजेक्ट वहां उठा उठा के दे देते थे, और कुछ बच्चों को सेलेक्ट करते थे, उन बच्चों को लाइव प्रोजेक्ट दे देते थे, और वो पूरा प्रोजेक्ट बच्चे हैंडल करते थे, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट गैदरिंग और ये सब करके। तो जैसे किसी भी मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल अटैच होता है, उसी तरह हम लोगों ने सोचा था कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के बच्चे जो चीज लैक करते हैं वो है एक्सपीरियंस इन द फील्ड। और अगर हम जो है बच्चे को 1 साल 1.5 साल तक के अपने पास रख रहे हैं, तो और एक्सपीरियंस अगर उसको दे रहे हैं, तो ये उसके लिए फायदेमंद चीज होगी। क्लियर है बात मेरी? यस सर। तो हमने यानी हमारे जो पीपल थे, हम उनको क्या कर रहे थे, हमको मालूम था ये डायनेमिक पीपल है। डायनेमिक पीपल का मतलब क्या, ये जो है हमको ज्वाइन करेंगे और फिर जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो छोड़ के चले जाएंगे। हम स्टेबिलिटी नहीं देख रहे थे। तो हमारे जो प्रोजेक्ट आ रहे थे, करीब 5-6 प्रोजेक्ट हम लोगों ने हैंडल किए। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर बच्चे
को लगने लगा कि उनका बोझा बहुत है, क्योंकि ये पहले बच्चों ने किया था, उस समय आपके पास 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, और आज कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट प्लस 3 लैब है। जब ये चीज डेवलप हुई, फिर आप लोगों ने रुझान नहीं दिखाया, तो पंकज सर को समझ में आया कि इस तरीके का एक डेवलपमेंट यूनिट कॉलेज के अंदर ही कर लेते हैं। तो जो पढ़ाने वाला काम होगा वो हम लोग हैंडल कर लेंगे, और जो डेवलपमेंट का काम है वो SRDT हैंडल कर लेगी। समझ में आई बात? Yes, sir. तो जिनको लगता है कि वो सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकते हैं, उधर जा सकते हैं, वो उधर चले गए। जिनको लगता है वो पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, वो इधर आ गए। क्लियर है मेरी बात? तो डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोफिशिएंसी दोनों ऑर्गेनाइजेशन में उनको शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. सबसे पहले जो रोल हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका प्रोसेस मॉडल क्या होता है। जो गोल है मेन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इज टू प्रोवाइड व्हाट? इज टू प्रोवाइड मॉडल्स एंड प्रोसेस that lead to the production of well documented maintained software in the manner that is predictable। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का गोल ये है कि हम जो प्रोडक्ट बनाएं वो एक क्वालिटी का हो, ठीक है ना। क्वालिटी का होने के बाद उसमें क्या हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन पहले पूरा कंप्लीट हो और मेंटेन्ड रहे सॉफ्टवेयर, और द पीरियड ऑफ टाइम दैट स्टार्ट्स व्हेन अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज कंसीव्ड एंड एंड्स व्हेन द प्रोडक्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल फॉर यूज। क्लियर है बात? आपने देखा होगा विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 से अपना सपोर्ट हटा लिया, विंडोज एक्सपी से अपना सपोर्ट हटा लिया। क्यों हटा लिया? Outdated हो गया था वो आउटडेटेड नहीं, वो तो चल रहा था, मेरे सिस्टम पे तो चल रहा था, आपके सिस्टम पे भी चल रहा होगा। सर, बट उनको उतना ही मेंटेन करना पड़ता और उतनी कॉस्ट लगानी पड़ती है उधर। जितने वर्जन आप अपने सॉफ्टवेयर के चलाएंगे वो अलग अलग टीम उसको हैंडल करेगी। अब कोई हमें नया विंडोज निकालना था, विंडोज जो है 12 निकालना है, ठीक है ना। तो जब तक के हमारे पुराने रिसोर्सेज खाली नहीं होंगे तब तक हम क्या उनको दे सकते हैं आगे वालों को काम करने के लिए? इसलिए धीरे धीरे हमने उन प्रोडक्ट्स की जो सपोर्ट था उसको खत्म किया और नया प्रोडक्ट हमने डेवलप कर दिया। क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेरी? भैया आप सब लोग अपना वीडियो ऑफ किए बैठे हैं भी कि नहीं है? है सर, नेक्स्ट फ्लो चल रहा है सर। क्या सर वीडियो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। सर है। हमको विश्वास कैसे रहेगा? जैसे ऐश्वर्य तो जो है स्पेस का वो लगा के बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ है। जब तक कुछ लोगों की शक्ल ना निकले तब तक खाना नहीं हजम होता। ऐश्वर्य कहाँ है आप भाई? देखिए सुन ही नहीं रहे, इसका मतलब ये गायब है। ऐश्वर्य एब्सेंट है। उसकी शायद नेटवर्क पे कुछ इशू हो रहा है, उसके माइक का ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है। हाँ, इसका मतलब वो पूरा गायब है। सृष्टि है? यस सर। कहाँ है? दिखाई नहीं पड़ रही।
ऑन कर दी। अरे तो ऑन कर दिया है कहाँ? सर हम लखनऊ जा रहे हैं। त्रिपाठी जी हैं हमारे, विवेक, हाँ अनुषी दिखने, पूर्णिमा दिखने लगी हैं, दिव्या दिख रही हैं, सृष्टि नहीं दिख रही हैं, आसमान साफ दिखने लगे। कि कहीं घूमने निकली सृष्टि क्या बेटा? सर लखनऊ जा रहे हैं हॉस्टल, हॉस्टल में क्या करने जा रही हो? सामान लेने जा रहे हैं। मिलेगा? हाँ सर। चलो ठीक है, बंद कर लो वीडियो। ऐश्वर्य दिख गए भाई, थैंक यू। हाँ ये बोल रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि म्यूट किए हुए हैं अपने आप को। ये कौन भाई साहब है? 9021 रमा है? अच्छा रमा नहीं है। चलो ठीक है, तो चीजें क्लियर हुई बेटा? यस सर। यस सर। सर हम लोगों में चिन्मया कौन है? हैं? सर हम लोग के इसमें चिन्मया अरे, कौन है? इसमें आयशा जरीन भी कोई एक आ गए। सर तो हम बहुत दूसरे दूसरे बच्चे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, सब पढ़ ले, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो हम लोग अपनी शेयरिंग पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल टिपिकली इंक्लूड्स, सबसे पहला फेज कौन सा होगा? रिक्वायरमेंट का। जब तक किसी की जरूरतें आप नहीं जो है पता करेंगे, तब तक आप क्या उसके लिए सॉफ्टवेयर बना सकते हैं? नो सर। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी 100% रिक्वायरमेंट आप किसी की गैदर नहीं कर पाएंगे। इफ यू गैदर अराउंड 75% और 80% रिक्वायरमेंट, यू गो हेड। क्लियर है बेटा? यानी जरूरी नहीं आपको 100 आउट ऑफ 100% रिक्वायरमेंट आपको तुरंत मिल जाए। उसके बाद आता है डिजाइनिंग फेज। जब आपका सारी रिक्वायरमेंट आ गई तो फिर आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या करो? प्लानिंग करो, चीजों को डिजाइन करो। और फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन फेज कि आप यूजर जो है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जितने अलग अलग मॉड्यूल बनाए थे उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट के साथ टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद उसको चेकआउट फेज में डालेंगे। चेकआउट फेज का मतलब क्या होता है कि हम यूजर को डिलीवर करने जा रहे हैं। एंड मेंटेनेंस फेज एंड समटाइम्स रिटायरमेंट फेज। रिटायरमेंट फेज का मतलब क्या हो गया कि विंडोज एक्सपी इस समय क्या है? रिटायरमेंट फेज में। तो उसका सपोर्ट क्या हो गया है? खत्म हो गया है। उसका सपोर्ट खत्म हो गया है या उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो इसका मतलब वो क्या होगा? रिटायरमेंट फेज में चलेगा। क्या अब अगर कोई प्रॉब्लम आई, कोई चीजें आई, तो फिर हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि आप अपग्रेड कर लो अपना सॉफ्टवेयर। क्लियर है ना? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेस मॉडल, ये एक डिस्क्रिप्टिव और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का। यानी सबसे पहला फेज क्या होगा?
एनालिसिस होगा, फीजिबिलिटी स्टडी होगा, उसके बाद रिक्वायरमेंट आप गैदर करेंगे और देखेंगे कि फीजिबल रिक्वायरमेंट है कि नहीं, क्या सारी रिक्वायरमेंट फीजिबल होती हैं। नहीं। आप सब लोग डोरेमोन तो देखे ही होंगे, यस सर। यस सर। क्या इस तरह की जेब बना सकते हैं कि हजारों लाखों चीजें उसकी जेब के अंदर समा जाए? नो सर। आपसे कहे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दीजिए तो बना देंगे? नो सर। नो सर। या आपसे कहा जाए कि एनीवे डोर बना दो? सर वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वो जरूरी है सर। हाँ, कि जैसे पता लगा घर से निकले और सीधे कॉलेज के अंदर, बीच में कोई टेंशन ही नहीं है कि जो है वर्म होल ढूंढना पड़ेगा सर। सर तब कॉलेज जाएंगे ही नहीं, क्यों? सर कहीं और देखेंगे, सबसे अच्छी जगह जाएंगे। कॉलेज से अच्छी जगह क्या है भाई? क्या बोर नहीं होते आप? कॉलेज नहीं जा रहे तो बोर हो रहे हो घर पे? नहीं सर, आदत लग गई है। तो आदत बुरी है बेटा, आदत बदल डालो। तो अभी जैसे जिस तरह से सोते हुए आज जागते हुए बात कर रहे हैं, इस तरह कॉलेज में तो नहीं होता। चलिए, a life cycle model हाँ कुछ नहीं, ऐसे खांसी आ गई। कोरोना। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो। नमस्ते सर। तो लाइफ साइकिल मॉडल रिप्रेजेंट ऑल द एक्टिविटीज required to make a software product transits through its life cycle, all its life cycle. इसको कभी कभी हम लोग SDLC भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. So it is also capture the order in which these activity to be undertaken. A life cycle model map the different activities performed on a software product from its inception to retirement. यानी वो सारे स्टेप जो आप शुरुआत से लेके एंड तक के लेंगे अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, वो सारे स्टेप्स जो हैं आपके इसमें कैप्चर होते हैं. क्लियर है? चाहे आप कोई भी लाइफ साइकिल मॉडल ले लीजिए, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे लाइफ साइकिल मॉडल हैं. कोई भी आप लाइफ साइकिल मॉडल ले लीजिए, ठीक है ना, उनमें ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूडेड रहेंगी. ये कदापि नहीं है कि ये एक्टिविटीज इंक्लूडेड ना रहे. क्लियर है बेटा? यस बस उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है. अब ये देखिए आपके सामने एक डायग्राम आया हुआ है, ये SDLC कहलाता है. इसमें सबसे पहली चीज क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी. फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि वायबल है या वायबल नहीं है. तो इसमें कई तरह की फिजिबिलिटी आती है जो हमको एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ध्यान रखनी है. उसमें सबसे पहली फिजिबिलिटी है टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी. क्या हमारे पास टेक्निक अवेलेबल है जिस चीज को करने जा रहे हैं उसको करने की? आज से 50 साल पहले आप कहते हैं कि मुझे लोकेशन चाहिए किसी की, वो किस लोकेशन पे है, तो वो फिजिबल नहीं था. तो टेक्निकल फिजिबिलिटी होता है पहले फॉल्स हो बाद में ट्रू हो जाए. क्लियर है ना मेरी बात? इसके बाद आती है इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, कि जो हम टेक्निक लगा रहे हैं वो हमारे बजट के अंदर है या बजट के अंदर नहीं है.
अच्छा अभी कट हो जाएगा तो दोबारा फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है? ओके सर। एक फिजिबिलिटी आपकी हो गई टेक्निकल, एक फिजिबिलिटी हो गई इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या, पैसा उतना हमारे पास है कि उस टेक्नोलॉजी को यूज करें। और तीसरी फिजिबिलिटी हो गई ऑपरेशनल। मान लीजिए हम कहें कि आप सब लोगों की अटेंडेंस ले, अब हम नहीं लेंगे, आपको क्लासरूम के अंदर आके बायोमेट्रिक पे पंच करना है और हर क्लास में यही करना है और एक बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है, तो क्या ये फीजिबल है ऑपरेशनल? है बेटा, ये फीजिबल है?